हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए अपने एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। आज हम करेंगे इको के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है विकास। तो हमें सबसे पहला एक यही क्वेश्चन होना चाहिए कि विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, अब हम चलते हैं विकास के कुछ इस पाठ में जो भी मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में। तो हमारा सबसे पहला है शिशु मृत्यु दर, और फिर उसके बाद है साक्षरता दर। ठीक है, और फिर है प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, या तो आपको अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस बनता है तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन बना सके वैसा आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, फिर है मानव विकास। मानव विकास क्या होता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के 2, 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, और फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन है लोगों के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, मतलब लोगों के लिए विकास क्या है। ठीक है, तो वैसे हर किसी का आंसर एक जैसा तो नहीं होगा, वैसे अलग अलग ही होगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको खुद से ही कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद है सेवन्थ दो चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, क्या क्या हम नहीं खरीद सकते? स्वस्थ वातावरण और केमिकल रहित मेडिसिन्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा 17 क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निर्बल अपरिथित अनुपात। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, नए टॉपिक पर। ओके, अब हमारा चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें क्या क्या मेन है? पहला तो हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताने हैं। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इसमें होता क्या क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है, ये क्या है? ये हमारा प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या बनता है? सकल घरेलू उत्पाद। इन सब को मिला करके एक सकल घरेलू उत्पाद बनता है। ठीक है, और एक हमारा टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। ठीक है, इसके जो दोनों टॉपिक्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। ठीक है, और ये हमारा एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो डाटा की फॉर्म में है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक ये हमारा 7th वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको करने होंगे, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछ लेता है एमसीक्यूज़ के तौर पे। ओके, एक हमारा ये 2, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन वाले में से एक है थर्ड क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप उसमें पढ़ करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, और हमारा फिफ्थ वाला है अल्प बेरोजगारी की उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब करते हैं अपना थर्ड चैप्टर मुद्रा व साख। ठीक है, तो हमें पहले मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए और साख के बारे में पता होना चाहिए। मुद्रा मतलब मनी और साख मतलब क्रेडिट, जितने हमारे कार्ड्स होते हैं ना वो सब का। ठीक है, और अब इसमें सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक आता है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसके कार्य क्या क्या हैं। और ये देखिए हमारा मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के कौन कौन से रूप होते हैं वो, जैसे मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, सिक्के, कागज के नोट। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा रिजर्व बैंक के कार्य। तो मुद्रा जारी करना, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना, और ब्याज की दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नकद
संचयन करना, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा है हमारा साख की शर्तें। साख की क्या क्या शर्तें हैं, जैसे ब्याज की दर, आवश्यकता दस्तावेज, मतलब ये दो बार लिखा गया है। समर्थक ऋणभार, ठीक है, जैसे इस टाइप के टॉपिक्स हैं जो इसके शर्तें हैं। अब देखते हैं स्वयं सहायक समूह के कार्य। ये भी टॉपिक है, ये भी पूछ सकता है हमारे पेपर में। इसके अभी के लिए तो आप 2 क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और आधुनिक मुद्रा के 2 रूप कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियोस में, मतलब जो आगे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बनवाऊंगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी इस चैप्टर के बारे में और, ठीक है। तो थैंक यू। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।